अस्सलाम वालेकुम, मैं काशिफ अहमद मलिक है। आज का प्रोग्राम के नए एपिसोड के साथ हूँ माई हेल्थ माई लाइफ के लिए। आपको एक नई पर्सनैलिटी से मिलाऊंगा। जिस तरह मैं आपसे हमेशा वादा करता हूँ कि मुर्शिद हॉस्पिटल से एफिलिएटेड हमारे पास सारे कंसल्टेंट्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, नर्सिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं, हमारे पास फार्मेसी के लोग हैं, फिजियोथेरेपी के लोग हैं, डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग हैं। कि एक वाहिद हॉस्पिटल है जो कि दो बड़े सूबों में, जो कि सिंध और बलूचिस्तान के बीच में है, और इसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे कंसल्टेंट खुद आपको यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में बताएं, और आपको कोई सवाल उनसे पूछना हो, कोई उनको फीडबैक चाहिए हो, कोई SMS करके आप हमारे थ्रू से पूछ सकते हैं, और आपका हम लाइव इंटरेक्शन भी करा देंगे। हमारे पास आज एक और बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं जो कि गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स डिपार्टमेंट में होती हैं, और ये बहुत माशाल्लाह डेडिकेटेड भी हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इतना काम वर्कलोड के बाद भी अपना मूड अच्छा रखती हैं, और मैं इनसे आज ये ज़रूर पूछूंगा कि मूड कैसे अच्छा रहता है इनका, क्योंकि इसकी हम सबको ज़रूरत है। बिकॉज ज़ाहिर है, मुझे देखा है मैंने, हर डिपार्टमेंट के अलावा जो डिपार्टमेंट जो सबसे ज़्यादा हाईली वर्कड अप होता है वो होता है गायनी ऑप्स डिपार्टमेंट, क्योंकि 24 आवर्स इमरजेंसी होती है। तो बिफोर वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट मी इंट्रोड्यूस टू द न्यू पर्सनालिटी, कंसल्टेंट सोनिया महमूद उपल। ये कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मुर्शिद हॉस्पिटल में होती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुझे पता है डॉक्टर साहब बेनतहा बिजी रहती हैं, और लिटरली मुझे इनको ओपीडी से रिक्वेस्ट करके, बिकॉज डॉक्टर साहब इज़ वेरी कोऑपरेटिव, ये अपने पेशेंट्स को देख रही थी। उन्होंने जब पेशेंट अपने कंप्लीट किए तो उन्होंने ब्रेक लिया और फिर हमारे साथ ही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आने का। आपके आने से हमें इस बात की खुशी हुई है कि आपके आने से माशाल्लाह पेशेंट्स और बढ़ गए और आपका नाम लेकर आते हैं, बिकॉज यू आर वेरी पॉपुलर, यू आर एफिलिएटेड विद मुर्शिद। और पहले आपकी नाइट ड्यूटी होती थी, तो उसमें भी आपके, मैंने नोट किया डॉक्टर साहब के लोग, पेशेंट्स जो होते हैं डॉक्टर से इम्प्रेस होते हैं, और ऑफ कोर्स मुर्शिद हॉस्पिटल की अम्ब्रेला हमारे साथ है तो उससे बहुत आसानी होती है। तो आपने डॉक्टर साहब मुर्शिद हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर कैसा पाया? बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ एटमॉस्फेयर से। दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग हियर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। इंडीड, एब्सोल्युटली। सब बहुत कोऑपरेटिव हैं, और एक बहुत सेफ एनवायरनमेंट है हमारे लिए। और जब भी हमें, जैसे कोई पेशेंट होता है हाई रिस्क, अगर हमें ब्लड की अरेंजमेंट करानी होती है या जो भी होता है, वो फ़ौरन से हम कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। जो भी लैब्स करानी होती है, जो भी, यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी डिपार्टमेंट होता है उससे हम फ़ौरन से, इट्स ऑल टीम वर्क डॉक्टर साहब, है ना? तो आपको बड़ा सपोर्ट भी मिलता है, हो जाता है। तो सभी सपोर्टिव हैं माशाल्लाह। और डॉक्टर साहब आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं जब से आप मुर्शिद आई हैं? बिकॉज माशाल्लाह आप, बड़ा नाम है मुर्शिद का, और इसमें आपने जो चेंजेस किए हैं, ऐसे मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह पेशेंट्स भी बड़े हैं, बहुत सेटिस्फाइड होके जाते हैं। तो आपके ख्याल से क्या क्या चेंजेस आपने किए हैं, और आप क्या और चेंजेस तवक्को करती हैं फ्यूचर में? चेंजेस का तो ये है कि हम लोग अपने लेवल पे तो यही चेंज कर सकते हैं कि हम पेशेंट को जो है उससे अच्छी तरह से इंटरेक्ट करें। बेशक। और जो भी पेशेंट हैं, हाई रिस्क पेशेंट को भी हम लोग ले लेते हैं, जो भी हाई रिस्क आते हैं पेशेंट, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे हाई रिस्क प्रेगनेंसीज आती हैं, जो कि अनफिट पेशेंट होते हैं, जो वो उन एरिया से आ रहे होते हैं जहाँ पे उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही होती। तो जब वो बिल्कुल लास्ट में आते हैं, तो एनीमिया के साथ या इक्लैम्पशिया के साथ फिट्स थ्रो करते हुए आते हैं, या डिफरेंट चीज़ों के साथ। तो इस तरह के भी पेशेंट को, जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, उनको ले लेते हैं, और जिस तरह से भी उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं उनको किया जाता है, और मैक्सिमम सपोर्ट देने की कोशिश। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, ज़बरदस्त। और सबसे बड़ी बात ये कि गायनी ऑप्स डिपार्टमेंट किसी भी हॉस्पिटल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज बल्कि अक्सर हॉस्पिटल में देखा है कि गायनी ऑप्स और पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट करके स्टार्ट करते हैं ना डॉक्टर साहब, ऑब्वियस वो करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप इतना हेक्टिक शेड्यूल है आपका, माशाल्लाह फैमिली भी है, तो अपना मूड अच्छा कैसे रखती है? मैंने आपको देखा है आप माशाल्लाह रिलैक्स रहती हैं, और जैसे डॉक्टर साहब से मेरा डिस्कशन भी हो रहा था कि गायनेकोलॉजिस्ट्स और ऑब्स्टेट्रिशियंस का काफ़ी हद तक एटीट्यूड चेंज हुआ है, और ये बहुत अच्छी बात है उनके अपने लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी, क्योंकि एक ज़माने में लोग बड़ा डरते थे, है ना, गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियंस, दे वर वेरी स्नूटी और बहुत ज़्यादा गुस्से वाली होती थी। बट अब माशाल्लाह मैं देखता हूँ आपको इंक्लूड करके कि अब जो नए गायनेकोलॉजिस्ट आ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा वो हैं। तो क्या रीज़न है, क्या कि आपके नेचर में है, या आपने अपने आप को अडेप्ट किया इस तरह से कि आप पेशेंट को किस तरह से सेटिस्फाई कर सकती हैं? मेरे ख्याल में अब के जो लोग हैं वो ज़्यादा अवेयर हो गए हैं कि जो
जो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो भी बहुत अवेयर होते हैं। Absolutely. तो पेशेंट से अगर हम इस तरह से ट्रीट करेंगे या इस तरह से बात करेंगे तो ऑफ कोर्स वो इसको लाइक नहीं करेंगे और फिर दोबारा जी। ऐसे डॉक्टर के पास आते भी नहीं हैं। और वो ये वाली बात है ना कि हमें बचपन में सिखाया गया था कि डॉक्टर जो होता है ना, वो हमारे जो बड़े थे वो ये कहते थे कि जो डॉक्टर वो इस तरह से बात करनी चाहिए कि वो पेशेंट की आधी बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाए बात करने से। तो और मैंने जब, मुझे याद है कि जब मेरी हाउस जॉब हो रही थी तो मैं प्रेग्नेंट थी उस वक्त, तो उस वक्त जो है जो मेरी गायनोकोलॉजिस्ट थी वो मुझे भी सीधे मुँह जवाब नहीं देती थी। तो उस वक्त मैंने ये सोचा था कि नहीं, मैं ऐसी डॉक्टर नहीं बनूंगी। You'll be a good one. तो यानी कि जब मैं अपनी आगे जहाँ पे भी जाऊँगी, जिस फील्ड में भी, तो मैं ऐसी डॉक्टर नहीं बनूंगी। डॉक्टर ऐसा होना चाहिए जिससे पेशेंट आराम से बात कर सके, उसके कंसर्न्स को डॉक्टर सुने और फिर हेल्प आउट करे। हाँ, हेल्प आउट करे बिल्कुल, यानी वो समझे कि हेल्प के लिए ही है बेसिकली यहाँ बिल्कुल। पे। कहते हैं ना, what higher aim can man attain than the conquest over human pain, and अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स का, नर्सिंग का, बल्कि सारे ही मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशंस का यही होता है कि दे आर फैसिलिटेटिंग द पेशेंट्स डायरेक्टली। तो डॉक्टर साहब, एक बड़ी नेमत है हमारे मुर्शिद हॉस्पिटल में सेहत सहूलत कार्ड। किस तरह से आपने इसको देखा है, किस तरह से इसने आपकी हेल्प की है एज अ डॉक्टर? क्योंकि वाकई फाइनेंशियल इशू तो है डॉक्टर साहब, तो आपको लगता है इसने बड़ी हेल्प की है आपकी? बहुत हेल्प की है पेशेंट्स की। मैं तो देखती हूँ कि ओपीडी में पेशेंट्स के पास बिल्कुल भी, यानी बेचारे बहुत ही गरीब पेशेंट्स होते हैं, बिल्कुल ज़ीरो बैलेंस होता है उनके पास। वो किराया देकर बस मुश्किल से आते हैं, वो भी बताते सही हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, और फिर उनको सेहत कार्ड पे एडमिट किया जाता है। सारी इन्वेस्टिगेशंस भी उसी सेहत कार्ड के थ्रू होती हैं, जो भी प्रोसीजर होता है, सर्जरी होता है, वो सेहत कार्ड के अंडर ही हो रहा होता है। तो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में पेशेंट के लिए फ़ायदे की बात है। और डॉक्टर साहब, एज अ डॉक्टर आपको भी अच्छा लगता होगा कि आप लोगों की हेल्प आउट कर सकते हैं, वरना इसके अलावा PWA भी है हमारे पास। एज अ डॉक्टर हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम जो है ऐसे यानी लोअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को एड्रेस कर रहे हैं। हम उन लोगों के लिए हेल्प आउट वाकई ही हम उनको एक यानी सेटिस्फाई करके उनको ट्रीट करके घर भेज रहे हैं। बिल्कुल। और तो मेरी बातें हैं, लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। तो सेहत सहूलत कार्ड ने हम लोग को भी एज डॉक्टर्स बहुत आसानी दे दी है, क्योंकि वाकई पेशेंट्स का ये होता है, और फिर डॉक्टर्स अभी तरह से भी एक हद तक कर सकते हैं ना, और PWA भी है, PWA से भी आप हेल्प ले सकती हैं। तो डॉक्टर साहब इतनी बिजी रहती है माशाल्लाह, आपकी फैमिली लाइफ भी है, तो अगर फ्री टाइम मिलता है तो क्या हॉबीज़ क्या है आपकी, मशागिल क्या हैं? ये ज़रूरी है, होना चाहिए ना डॉक्टर साहब हम सबको। बिल्कुल होना चाहिए। आपका क्या है माशाल्लाह? फ्री टाइम तो वैसे बहुत कम मिलता है, लेकिन जब फ्री टाइम मिलता है तो ये है कि कोई जैसे अच्छी मूवी देख लेते हैं, वेरी नाइस, और कहीं जैसे बाहर खाने के लिए चले जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली के साथ ना थेराप्यूटिक होता है। तो किस तरह की मूवीज़ पसंद है आपको? मूवीज़ किस तरह की पसंद है? स्टोरी, जो ड्रामा मूवीज़ होती हैं। ओके, गुड। और डॉक्टर साहब, आपका स्टार क्या है? लिब्रा बड़ा ज़बरदस्त स्टार होता है। लिब्रा की सबसे खासियत ये है कि बहुत बैलेंस्ड पर्सनालिटी होती है, और ये लोग बहुत इंसाफ पसंद होते हैं, है ना, और ये बड़े फन लविंग होते हैं। हाँ, लेकिन ये कि ऑफकोर्स स्टार्स तो एक हमारा एक ऐसा कन्वर्सेशन टॉपिक है जिसको फॉर फन दिया जा सकता है, इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो डॉक्टर साहब, आप बस हमें थोड़ा सा ये और बताइए कि आपका जो मैसेज है फाइनल, क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस हम चाहते हैं बढ़ती रहे, और पेशेंट्स क्योंकि आपसे बहुत खुश जाते हैं और बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, आपका नाम लेकर आते हैं माशाल्लाह, तो आपका एक डायरेक्ट मैसेज क्या है हमारी फीमेल्स को? इसमें फीमेल्स का सिर्फ नहीं, मेल्स जो होते हैं, जो हस्बैंड होते हैं, फादर होते हैं, बेटा होता है, भाई होता है, बिकॉज एक फ़ीमेल पूरे ख़ानदान को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो आपका एज अ गायनेकोलॉजिस्ट क्या मैसेज है? क्योंकि डॉक्टर साहब, आपने वाकई बहुत ही निगलेक्टेड फीमेल्स देखी, अफसोस ही होता है उनका एंटीनेटल केयर नहीं की, जो कि वाकई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं होता। कि शुरू से उन्होंने, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हीमोग्लोबिन कम होता है, शुरू से उनको डाइट दी होती, टैबलेट्स दी होती, तो उनका ये हाल नहीं होता। उसमें पेशेंट के लिए भी आसानी रहती है और घर वालों के लिए भी आसानी रहती है। तो आपका फाइनल मैसेज क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए कि वो गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स डिपार्टमेंट में आने से पहले क्या क्या जो एहतियाती तदाबीर हैं वो करें? फाइनल मैसेज मेरा यही है कि जो मर्द हजरात के लिए ये है कि अपनी फीमेल्स को लेके आएँ, जल्दी ही ले आएँ, बजाय इसके कि आप उनको लास्ट स्टेज पे लेके आएँ जब वो सीरियस हों बहुत ज़्यादा, और जिसमें आप भी परेशान होते हैं और जो वो फीमेल है वो भी परेशान हो रही है। इससे बेहतर है कि आप 1, 2, 3 विज़िट डॉक्टर को करा लें।
9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में, या जो भी उसकी कंडीशन है, अगर उसको ब्लीडिंग ज़्यादा है, जो भी गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और फीमेल्स को भी यही मैसेज है कि अपना ख्याल रखें, क्योंकि अगर वो अच्छी होंगी तो वो फैमिली अच्छी होगी, अगर वो मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होंगी तो ऑफ कोर्स वो एक अच्छी फैमिली जो होती है वो बना पाएंगी और अच्छा माशरा बना पाएंगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कह रही हूँ। जैसे मैंने एरोप्लेन्स में देखा है कि आपको बताते हैं एहतियाती तदाबीर, तो पहले कहते हैं कोई ऑक्सीजन कम हो जाए तो ऑक्सीजन मास्क पहले खुद लगाएं, फिर बच्चों को या मियाँ को या किसी लगाएं। तो पहले फीमेल अपना खुद ख्याल रखें। तो फीमेल को कैसे ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स हैं आपके दिमाग में, आसान से बता दिए, क्योंकि हम सब व्यूवर्स के लिए, मासेस के लिए प्रोग्राम है, तो एक मुझे पता है आपकी तरफ से आएगा तो लोग ज़्यादा उसको गौर से सुनेंगे। अच्छा, रिगार्डिंग प्रेगनेंसी में बोलूँगी कि अगर ज़चगी के हवाले से ये है कि अगर तो उनका सांस फूलता है, जैसे उन्हें लगता है कि उनके अंदर खून की कमी है, तो जाएं डॉक्टर को दिखाएं। या अगर सर में बहुत दर्द है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की हिस्ट्री है, इस तरह से है, या कोई पहले उनकी स्टिल बर्थ हो चुकी है, यानी पहले बच्चे फोत हो चुके हैं, पहली प्रेगनेंसीज़ में अगर उनका खून ज़्यादा जा चुका है और पिछली दफ़ा आईसीयू में रही थी, या जो भी उनके साथ कोई भी कॉम्प्लिकेशन हुई थी, तो इस दफ़ा उन्हें जो है वो एक्टिव रहना है और अपने आप पे ध्यान दें और एटलीस्ट 1 या 2 दफ़ा आके डॉक्टर को दिखाएं और अपना वर्कअप पूरा करा लें। बिल्कुल सही कह रही डॉक्टर साहब, क्योंकि अक्सर ये होता है लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के एक ही साइन सिम्टम होते हैं, तो वो जब तक डॉक्टर आपको नहीं चेक करेगा और दिखा देगा। देखिए मुर्शिद हॉस्पिटल आपके लिए हमेशा हाजिर रहता है, 24 आवर्स इमरजेंसी है, ये बहुत आसानी होती है। थैंक यू सो मच वंस मोर डॉक्टर साहब फॉर कमिंग एंड टेकिंग आउट टाइम। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कोई भी सवाल हो डॉक्टर सोनिया से तो आप डायरेक्टली हमारे चैनल के थ्रू आप उनसे बात कर सकते हैं। कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा तो आपको हम उनसे फेस टू फेस बात भी करा देंगे। मुर्शिद हॉस्पिटल डॉक्टर साहब फुल टाइमर हैं, मंडे टू सैटरडे सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक हैं। वैसे तो खैर डॉक्टर साहब आप 24 आवर्स ही, क्योंकि मोबाइल की वजह से आप लोग कनेक्टेड भी रहते हैं सारी इमरजेंसीज़ को, तो ये आप दिखा सकते हैं। और ये बात डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी की कि एंटीनेटल केयर बहुत ज़रूरी है। जितनी दफ़ा आप दिखाएंगे आपका इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा और आपकी कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच वंस मोर एंड आई विल टेक योर लीव। बहुत बहुत शुक्रिया ये एपिसोड देखने का। आपका फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अपने सवालों से हमें आगाह करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।